एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी। फाइंड सी व्हेन पी इज इक्वल टू 80 एंड वी इज इक्वल टू 3.1 एंड एन इज इक्वल टू 5/4। हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। According to given condition, हमारे पास पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी, वेयर पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.1 एंड एन इज इक्वल टू 5/4। ये आपके पास वैल्यू है। पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी बाय पुटिंग द वैल्यू इन फार्मूला। पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.1। पावर है आपके पास एन की जगह आप लिखेंगे 5/4 और सी राइट करेंगे। अब ये देखें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log c is equal to log 80 into 3.1 5/4, log 80 plus 5/4 log 3.1। here log 80 है 1.9030। फिफ्थ नंबर पे 8 है तो राउंड करके 9031, 1.9031 प्लस log 3.1 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4। आंसर इज 0.6142। 0.6142। इसको अब हम ऐड कर लेते हैं। हमने पहले log 80 लिया, कैलकुलेटर पे मैंने आपको बताया 1.9031 आ गया। फिर प्लस हमने लगाया, फिर log 3.1 लेना है। जो वैल्यू होगी उसको 5 पे मल्टीप्लाई कर लेना है और 4 पे डिवाइड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा 0.6142। इन दोनों वैल्यू को आपने ऐड कर दिया। ये चूँकि जो वैल्यू आ रही है, आंसर आ रहा है, वो है log c का, लेकिन हमें log c की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें c की वैल्यू चाहिए। तो log को ख़त्म करेंगे कैसे, ये दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग 2.5173 लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 329। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है द फार्मूला p इज इक्वल टू 90 into 5 की पावर -3/10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर q is the number of unit and p is the price of unit 1 unit. How many units will be demanded if the price is ₹18? आपके पास फार्मूला है p इज़ इक्वल टू 90 into 5 की पावर माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 आपने राइट किया p इज़ इक्वल टू 90 into 5 की पावर -q/10। p आपके पास 18 है, आपने लिखा 18 इज़ इक्वल टू p की जगह आपने 18 लिखा। 18 इज़ इक्वल टू 90 into 5 की पावर -q/10।
बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ गया log 18 इज़ इक्वल टू log 90 अब इसको हम सिंपली राइट करते हैं log 90 प्लस माइनस क्यू ओवर 10 log 90। आपने क्वेश्चन को लॉग की फॉर्म में राइट किया। log 18 इज़ इक्वल है log 90 प्लस पार पहले आ गई माइनस क्यू ओवर 10 इंटू log 5। आपने log 90 इधर प्लस हो रहा है, इसको आप 18 की साइड पे ले गए, लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए आप, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। log 18 माइनस log 90 इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 10 log 5। आपने log 18 की वैल्यू निकाली है कैलकुलेटर से, माइनस log 90 की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर आपने माइनस क्यू ओवर 10 राइट किया और log 5 की वैल्यू राइट की, तो ये आ गया। log 5 की भी जो वैल्यू आई है उसको 10 पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 0.06989। इधर आपने 1.225 में से 1.9542 आपने सब्ट्रैक्ट किया, जो कि कैलकुलेटर से वैल्यू आई हुई हैं, और लॉगरिथम टेबल बुक से भी आप ये वैल्यू देख सकते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का साइन आया, माइनस इस तरफ भी माइनस है। अब ये क्यू इसी तरफ रह जाएगा क्योंकि हम ये डिमांड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो माइनस साइन इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि ये क्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यू के साथ जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्यू के साथ चूँकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो हम दूसरी साइड पे जाके क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो डिमांड आई है वो हमारे पास 10 यूनिट्स की आई है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फाइंड a व्हेन पाई इज़ इक्वल टू 22/7 एंड r इज़ इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने फार्मूला राइट किया है जो आपको गिवन है। उसके बाद आपने पाई की वैल्यू उन्होंने दिया है 22/7, आर की वैल्यू 1.5। बाय पुटिंग वैल्यूज़ जो आपको गिवन फार्मूला उसमें पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट की 22/7 और आर की जगह 1.5 और उसकी पार्ट ऑलरेडी थी। बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log a इज़ इक्वल टू log 22/7 इंटू 1.5 की पावर 2। तो आपको पता है आप इसको राइट करेंगे log 22 प्लस पावर पहले आ जाएगी 2 log 1.5 माइनस log 7। अभी मैंने आपको दो मेथड जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने कैसे राइट करना है इसको सोल्यूशन। इसका शॉर्टकट अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसका एक मेथड और है जो मैं आपको बताती चलूँ। आपने कैलकुलेटर से ही सारा सॉल्व कर लेना है। log 22 प्लस 2 log 1.5 माइनस log 7। आपके पास आंसर आ गया 0.8495। 0.8495। ये चूँकि log a की वैल्यू है तो a इज़ इक्वल टू एंटी log 0.8495। इसका आपने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, log ये आंसर, ये आपके पास आंसर आ गया 707। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज़ इफ़ v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एज फाइंड v की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू भी गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है और एज की वैल्यू भी गिवन है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एज। पाई की वैल्यू दी है 22/7, आर की वैल्यू है 2.5 और एज की वैल्यू 4.2।
लास्ट क्वेश्चन की वैल्यू आपको दी हुई है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.5, एच की वैल्यू है 4.2। यह आपने फार्मूले में पुट करनी है, 1 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, फिर आपने लॉग ले लेना है बोथ साइड पे, लॉग वी इज़ इक्वल टू लॉग ये सारी वैल्यू। इसको भी लॉग आपने करना है, लॉग 22 प्लस 2 पावर पहले आ गई, लॉग 2.5 प्लस लॉग 4.2 और माइनस लॉग 3 और माइनस लॉग 7। ये चूँकि डिनोमिनेटर में है इसलिए मैंने इनको एंड पे राइट कर लिया है। प्लस वाली वैल्यू पहले राइट की है और माइनस वाली बाद में राइट की है। इन सब का लॉग लिया, लॉग 22 लॉग 2.5 लेके उसको 2 पे मल्टीप्लाई किया, लॉग 4.2 लिया आपने और लॉग 3 और 7 लिया। ये तीन वैल्यू ऐड हो जाएंगी, दो उसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी तो आंसर आ जाएगा 1.4394। ये आपके पास आई है, वैल्यू आई है, तो इसका आपने एंटी लॉग लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.50। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म होगी और हमारा यूनिट भी कंप्लीट हो गया।